लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बुधवार को चाईबासा एमपीएमएलए कोर्ट की जज सुप्रिया रानी तिग्गा की अदालत ने जमानत दे दी है। इससे पूर्व कड़ी सुरक्षा के बीच राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से चाईबासा पहुंचे, जहां कांग्रेसी मंत्रियों एवं नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। थोड़ी देर सर्किट हाउस में विश्राम करने के बाद राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए, जहां से उन्हें सशर्त जमानत दे दी गई। उधर शिकायतकर्ता भाजपा नेता प्रताप कटियार के वकील ने इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जमानत जरूर मिली है, मगर ट्रायल शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कोर्ट में सरासर झूठ बोला है। नेता प्रतिपक्ष रहते उन्होंने झूठ बोलकर लोकतंत्र का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जो अमर्यादित टिप्पणी की गई थी, वह कांग्रेस के वेबसाइट पर आज भी मौजूद है। ऐसे में उन्होंने अदालत में झूठ बोलकर सीधे सीधे लोकतंत्र का अपमान किया है। इंसाफ जरूर होगा। इधर बचाव पक्ष के वकीलों ने नेता प्रतिपक्ष द्वारा किसी तरह का झूठ बोले जाने की बात को सिरे से खारिज किया और कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने कानून के दायरे में रहकर कोर्ट को जवाब दिया है। वादी पक्ष के वकील सबूत के साथ अब सामने आए, हम पूरी मजबूती के साथ जवाब देंगे। वही बार बार राहुल गांधी द्वारा पेशी से बचने के सवाल पर बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने कोर्ट में अर्जी जरूर लगाई थी, क्योंकि राहुल गांधी एक बड़े नेता है, मगर कोर्ट के आदेश के तहत आज राहुल गांधी पेश हुए, जहां से उन्हें जमानत मिल गई है। अब ट्रायल चलेगा, हम पूरी मजबूती के साथ केस लड़ेंगे। इधर भाजपा नेता और शिकायतकर्ता प्रताप कटियार ने भी राहुल गांधी द्वारा अदालत में झूठ बोले जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अदालत पर पूरा भरोसा है, इंसाफ जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ जिस तरह की टिप्पणी की गई, उससे हम सभी भाजपा आहत है। अदालत पर पूरा भरोसा है, इंसाफ मिलने तक हम प्रतीक्षा करेंगे। वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप कुमार बलमुचू ने न्याय प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर देश भर में मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। हर जगह वह अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। भाजपा नेताओं को भी कानून का सम्मान करना चाहिए और कोर्ट को उन्हें भी बुलाना चाहिए। मालूम हो कि साल 2018 के एक मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बुधवार को चाईबासा कोर्ट में पेश हुए। उन पर आरोप था कि तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की थी। फिलहाल राहुल गांधी तो चाईबासा कोर्ट में पेशी के बाद निकल चुके हैं, मगर एक नई सियासत को हवा दे गए हैं। ये कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं। उनके अधिवक्ता ने कहा कि हम आज चार्ज सब्टांस भी करा देते हैं। सब्टांस में कोर्ट ने उनसे पूछा कि आपके ऊपर ऐसा ऐसा आरोप है, आपने ऐसा ऐसा स्टेटमेंट दिया कि अमित शाह जी के खिलाफ, प्रेसिडेंट के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी झूठे मक्कारों की पार्टी है, ऐसा आपने कहा है क्या? उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है, मैंने ऐसा कोई झूठ नहीं बोला है। और ये सरासर राहुल गांधी जैसे नेता प्रतिपक्ष को ऐसा झूठ बोलते हुए शोभा नहीं देता। उनका स्पीच आज भी कांग्रेस के वेबसाइट पर है और उसका हमने डाउनलोड करके दिया है, कोर्ट में देखा है, लेकिन कोर्ट में उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैंने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। आज उनको जमानत दे दी गई है और जमानत के बाद केस को चार्ज, जैसे जो सामान्य भाषा में कहते हैं केस को चार्ज कर देना, केस चार्ज हो गया है। अब गवाही की प्रक्रिया प्रारंभ होगी आगे से। क्या कुछ हुआ अंदर? अगर राहुल गांधी जी अपीयर किए जैसे हाईकोर्ट के अनुसार, आदेश अनुसार, आप अपीयर होने के बाद आज उनको जमानत प्राप्त हुई और जमानत के बाद अभी ये जो केस उनका सब्सटेंस भी करा दिया गया। मतलब आपका जो चार्ज बोलिए उसका सब्सटेंस करने के बाद आगे जो प्रोसेस होगा हम लोग के द्वारा किया जाएगा और उनके द्वारा अगर गवाही लाई जाएगी तो हम लोग के द्वारा उसका, हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि हम लोग को ये केस हम ही लोग आगे प्रोसेस करेंगे। आगे हम लोग को न्यायपालिका के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये जो झूठा केस बनाया गया है वो सरासर गलत है। राहुल गांधी ने कई बार जो है व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए याचिका दायर की थी कि नहीं व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए, क्योंकि वो देखिए कोर्ट प्रोसीडिंग्स है, उस कोर्ट प्रोसीडिंग के तहत ही हम लोग जैसे टाइम टू टाइम जैसा एक लॉ का प्रोसीडिंग होता है उसी के हिसाब से हमने चला है। ये 205 का हम लोग का पिटीशन दिया गया था कि वो पर्सनल है, क्योंकि उनको समय मिलता है नहीं, इसीलिए ये उनको समय मिलता है नहीं, इसीलिए हम लोग एक 205 का पिटीशन कि वो यहाँ अपीयर करके वो आगे प्रोसेस, ये प्रावधान है हम लोग CRPC के तहत। तो वो पिटीशन हम लोग यहाँ पर खाने के बाद हम लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट आज हम लोग सिर्फ बेल लिए और ऑनरेबल हाईकोर्ट के कि उनका कहा गया था कि मानहानि का केस किया गया है उनके द्वारा कि बीजेपी गवर्नमेंट फलाना, ये बेबुनियाद
आरोप है, एलिगेशन है कि ये हम लोग के ऊपर पूरा न्यायपालिका के ऊपर विश्वास है कि ये जो झूठ है ये झूठ ही रहेगा। धन्यवाद। करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए एक सम्मान का है कि यदि कोई राजनीति में झूठ का राजनीति करता है, गलत का राजनीति करता है, किसी को दोषी बिना कोर्ट के बिना दोषी दिए ही दोषी साबित करता है, जैसे कि आप सब लोग को पता है उस समय के हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आदर्श आदरणीय अमित शाह जी के ऊपर टिप्पणी किया गया था कि वो हत्यारे हैं और भारतीय जनता पार्टी में हत्यारा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। हमारे पार्टी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कोर्ट के द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उस समय निर्दोष साबित करते हुए बाइज्जत बरी किया गया था। फिर ऐसे ओछी राजनीति मुझे लगता है राजनीति व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेताओं पर जनता भरोसा करती है और भरोसे के तोड़ना नहीं चाहिए। देखिए, जहाँ तक जमानत की बात है, ये तो कानून अपना काम कर रहा है, वकील अपना दलील हाकिम के यहाँ रखता है। हमको लगता है कि ये तो प्रक्रिया है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मगर सबसे बड़ी बात ये है कि आज राहुल जी पर केस हुआ और ऐसे राहुल जी के ऊपर करीब करीब 60-70 केसेस हैं और अलग अलग जगह जा रहे हैं, जो हमारे अभी तो वो LOP भी हो गए हैं और हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेता है। अब देखिए, इस 10 साल में कितना, या उससे पहले भी आप बताएं कि कितना बीजेपी के नेता कोर्ट में खड़ा हुए हैं, बड़े बड़े नेता, आरोप तो लगे हैं, केस भी हुआ है, मगर कितना को कोर्ट में हाजिर किया गया, ये देखने वाली बात है। और हमारे नेताओं को सब जगह बुलाया जा रहा है। ये हमको लगता है कहीं ना कहीं न्यायपालिका को और मजबूत होना चाहिए। और जो भी है, हम लोग तो जो न्यायपालिका जो बोलते हैं उसको मानते हैं, और हमको लगता है कि सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अच्छा प्रजातंत्र में, स्वास्थ्य प्रजातंत्र के लिए बड़ी जरूरी है कि न्यायपालिका भी मजबूत रहे।